एक दिन राजा अकबर की सभा लगी थी। वहाँ बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान बीरबल को सभा से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि बीरबल ने भरी सभा में पाद दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपने खेत में खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो उसने अपने खेत में गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंदें गेहूं की पत्तियों पर ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई मोती हो। एक दिन राजा अकबर सुबह के समय अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिए। तो वो बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल दिए जाने के बाद मोती की खेती कर रहा हूँ। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंदें पत्तियों पर वास्तव में मोती ही लग रही थीं। ये देखने के बाद राजा अपना संतुलन खो बैठा। वह वास्तव में ओस की बूंद को मोती ही समझ रहा था। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल यह मोती किसी और राजा को बेचेगा तो वह मुझसे अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, तुम यह मोती मुझे बेच दो। बीरबल ने भी हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर नींद कहाँ आने वाली थी, तो उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, ओस की बूंदें हैं, लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, इसकी खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल गिरवाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने भी सोचा, मोती पैदा हो जाएंगे तो उनको बेचकर रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। और राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू की और जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गईं, उस पर ओस की बूंदें आना शुरू हो गईं। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और राजा ने कटाई का आदेश दिया। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही राजा एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप यह मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक कभी भी पाद ना मारा हो, वरना यह मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक कभी भी पाद न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों बीरबल से भरी सभा में माफी मांगते हुए सभा में वापस आने के लिए कहते हैं। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग सकता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।